नमस्कार। कुछ लोग जो समाज में होते हैं, परिवार में होते हैं, उनको कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिल पाते, उनको नहीं मिलने दिया जाता है, या फिर कभी कभी पुलिस अपनी कस्टडी में रख लेती है और ये होता है कि हम उनको नहीं, उनके अन्य सदस्यों, परिवार के सदस्यों से उनको नहीं मिलने दिया जाता है। तो उनके पास क्या है, कैसे वो मिलेंगे अपने परिवार के सदस्यों से? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। उनको समझ में नहीं आता कि पुलिस ने 4 दिन से बिठा रखा है थाने में, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में उसके परिवार के अन्य सदस्य हैं, तो कैसे मिलना है। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट दाखिल की जाती है, हैबियस कॉर्पस। उसके माध्यम से ये होता है कि आप जब उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस की रिट लेके आते हैं, आपको पूरी बात बतानी होगी, आप उसको पूरे डिटेल में बताएंगे कि घटना के समय और कब से आपके परिवार के सदस्य को कब से बंदी बना दिया गया है, क्यों बंदी बनाया गया है, क्यों रखा गया। न्यायालय तुरंत उस पर एक आदेश देगा कि इतने समय के अंदर उनको, जो भी व्यक्ति है जिसको कस्टडी में रखा गया है, उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। वो याचिका जब भी न्यायालय में डाली जाएगी, जब भी न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा, एक आदेश पारित करेगा और समय देगा, 10-15 दिन या 20 दिन, जैसा भी न्यायालय को उचित लगेगा, वो एक आदेश पारित करेगा और एक समय देगा। उस निर्धारित तिथि को उस थाने के, जो उस एरिया के अंदर जो भी थाना आता है, उसके पुलिस अधिकारी को डायरेक्शन न्यायालय करता है कि आप उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने इतने दिन में प्रस्तुत करें। तो या फिर न्यायालय के पास ये भी स्वविवेक से कर सकता है कि मान लिया नोटिस कर दिया कि आप इस पे जवाब दीजिए, जो इन्होंने एलिगेशन लगाई या जो इन्होंने बात रखी उस पे क्या मामला है। तो दोनों पक्ष देखते हुए कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चों को माँ बाप ने में लड़ाई हुई, पिता ने छोटे बच्चे को अपने पास रख रखा हुआ है, माँ की तरफ से याचिका आई है, तो न्यायालय समय के अंदर, समय सीमा के अंदर अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए कहता है। उसमें जो भी एरिया का थाना है, वो थाना इंचार्ज उन व्यक्तियों या आयु जिसको भी उन्होंने सजेस्ट किया है, लेके उस समय के अंदर वो आते हैं और फिर न्यायालय खुद ही पूछता है उनसे कि क्या वास्तविक स्थिति क्या थी, क्यों आपको बंदी बनाया गया। अगर न्यायालय के समझ ये बात आती है कि इन्होंने इलीगल तरीके से इनको अपने कब्जे में रखा हुआ था, जैसे किसी पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को जांच के लिए या ज़बरदस्ती अपने इलीगल अवैध कब्जे में रखा हुआ है, तो न्यायालय उनको दंडित भी कर सकता है, फाइन भी लगाता है, जुर्माना भी लगाता है, या उनके खिलाफ आदेश भी पारित करता है। न्यायालय के पास ये भी पावर है कि उनसे जवाब, या उनके अगर पुलिस का मामला है, पुलिस ने किसी को बिना परमिशन के, बिना कोर्ट के परमिशन के अपने 24 घंटे से ज़्यादा अपने थाने में अपने पास इलीगल कस्टडी में रखा हुआ है, तो कोर्ट उनसे ये भी पूछ सकता है कि आप किस उद्देश्य से इनको अपने पास क्यों रखा है, और या उनके उच्च अधिकारियों को भी तलब कर सकता है ये कह के कि आपने क्यों इनको अपने पास रखा हुआ है। तो उनको उस पर जवाब देना होता है। अगर उनके जवाब से, पुलिस के जवाब से, जो भी उन्होंने बताया उससे कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो कोर्ट उनके लिए जुर्माना भी लगा सकता है, या उनको सस्पेंड कर सकता है, या उनके खिलाफ कोई बड़ा निर्णय भी ले सकता है। ऐसे ही होता है जब माँ बाप की लड़ाई होती है, तो जैसे बाप की कस्टडी में छोटा बच्चा चला गया, तो माननीय न्यायालय को इतना अधिकार है कि उस बच्चे को माँ को दिलाए, या फिर बच्चा खुद स्वयं बड़ा है, समझने लायक है और वो चाहता है कि वो अपने पिता के पास रहे, तो माननीय न्यायालय उसको आदेश कर सकता है कि ये बच्चा किसके पास रहेगा। वो अपने स्वविवेक से जो भी उनको निर्णय उचित लगेगा, जो भी वो वैसा आदेश कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि लड़का लड़की की शादी हो गई और लड़की जब अपने मायके गई और उनको वो पसंद नहीं था कि ये शादी वहाँ करे, वो लड़की को दोबारा ससुराल नहीं जाने देते हैं। वहाँ पे लड़के की तरफ से याचिका दायर की जा सकती है कि हमारी पत्नी को इलीगल तरीके से अपनी कस्टडी में उनके घर वालों ने बंद कर रखा है। न्यायालय उसमें भी यही निर्णय लेता है कि आप इनको क्यों बंदी बनाए हुए हैं। अगर न्यायालय संतुष्ट है कि गलत तरीके से बंदी बनाए गए हैं, तो तुरंत रिलीज करने का ऑर्डर देता है कि आप इनको तुरंत छोड़िए।